चैप्टर 2 क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 2.1 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए थे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे। ठीक है, पहले वाले वीडियो में। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग को पहला वाला लेक्चर देखना ज़रूरी होगा। ठीक है, वो मस्ट रहेगा आपके लिए, मस्ट वॉच करना पड़ेगा उसको, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले उसको देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही था हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट में। तो देखिए इसका यहाँ पे यूज होगा हम लोग का। ठीक है, इस देखिए ये एक्सरसाइज करने से पहले, या मतलब जब आप कर रहे हैं, तो जो मैं आपको फार्मूला लिखवाया था, इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था, प्रॉपर्टी लिखवाया था, तो वो आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये था आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट। देखिए इसको साइन इनवर्स माइनस, अगर इसको हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस बाहर आ जा रहा है, तो माइनस को हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या हमारा साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स लिख लेंगे। फिर क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा, इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट के वजह से हम लोग इसको इस तरह लिख लें। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए साइन में किस डिग्री पे हमारा 1/2 आता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, साइन 30 डिग्री पे हमारा वैल्यू 1/2 आता है। देखिए 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में, π/6। ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू आता है 180। अगर 180 में 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये आपका रफ में है। ठीक है, तो देखिए अब 1/2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक है, साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का साइन π/6। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैं बताया था, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रॉपर्टीज से कि जो साइन इनवर्स है साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, तो आपका सिंपली वैल्यू क्या आ गया, माइनस का π/6। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, कॉस इनवर्स, पहले तो हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए अब चलते हैं सॉल्व करने, कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस में जो √3/2 किसका वैल्यू होता है, यह आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए जो कॉस में √3/2 जो वैल्यू होता है, वो होता है कॉस 60 डिग्री का। ठीक है, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं।
देखिए इसमें हम लोग डिग्री में नहीं लिख के पाई के रूप में लिखेंगे। तो आपको पता है कि पाई का वैल्यू होता है 180, ठीक है। और 180 में किससे हम लोग डिवाइड करें कि हम लोग का 60 आ जाए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 की जगह पे हम लोग cos π/3 रख सकते हैं, तो वही यहाँ पे है √3/2। इसकी जगह पे हम लोग cos π/3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए सिंपली जैसा कि ट्रांसवर्स प्रॉपर्टीज में बताया था कि cos इनवर्स cos से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या बन जाएगा π/3, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं एक लाइन, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये रफ वैल्यू था, ये रफ में वर्क था हम लोग जो किए हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो या यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आएगा, तो आप इसको यहाँ तक ही रहने देंगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए तो मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था हम लोग का, cosec इनवर्स 2, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग लिख लेंगे cosec इनवर्स 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ cosec इनवर्स हम लोग लिख लेंगे। अब देखेंगे कि cosec में जो 2 होता है वो किस पे आता है, किस डिग्री पे आता है। तो सिंपली आपको पता रहना चाहिए कि जो 2 होता है वो cosec में 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री 2। अब देखिए 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू 180, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो cosec π/6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cosec π/6। देखिए ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी के वजह से जो cosec इनवर्स है वो cosec से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा π/6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। ये हम लोग का रफ वर्क था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -√3, ठीक है, -√3 है। देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट में बताया था कि अगर tan इनवर्स -x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, -tan इनवर्स x। मान लीजिए ये जो √3 है वो x है, तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको हम लोग उतार लेंगे, tan इनवर्स -√3, ठीक है। ये हम लोग का रफ वर्क था, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए अब -√3 है तो माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि जो √3 होता है वो tan में किसकी वैल्यू आता है, ठीक है। हम लोग tan में ही देखेंगे क्योंकि tan से ही कैंसिल होगा, ठीक है। tan इनवर्स tan से ही कैंसिल होगा। देखिए जो √3 होता है वो tan में किसका वैल्यू होता है, ये आपको सिंपली पता रहना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। जो √3 होता है वो tan में होता है 60 डिग्री का वैल्यू। किसका होता है, 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए tan 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में, पाई का वैल्यू होता है 180, 180 में किससे डिवाइड करेंगे 60 आ जाए, तो हम लोग 3 से करेंगे, तो π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3। तो देखिए अब √3 है तो इसकी जगह पर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
tan इनवर्स tan π/3, क्या π/3। अब देखिए ये हम लोग का रफ वर्क था, ये आपको समझाने के लिए था केवल। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किसके वजह से, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो देखिए सिंपली क्या बच जाएगा, -π/3, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो tan इनवर्स है, tan इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में काटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर देखेगा तो जान जाएगा कि tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाता है। और ये आप लोग को भी पता चल गया है कि tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2। अब देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या बताया था कि अगर यहाँ कहाँ लिखें, चलिए यहीं लिख लेते हैं हम लोग। अगर cos इनवर्स -x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये आपका रफ वर्क था। अब देखिए हम लोग पहले मान लीजिए साइन में हम लोग देखे थे तो -x था, तो यहाँ पे माइनस सिर्फ आया था, पर cos में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। cos में पहले पाई आएगा फिर माइनस cos इनवर्स x रहेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लेंगे पाई माइनस, अब सेम इसको उतार देंगे, cos इनवर्स और ये माइनस यहाँ आ गया है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता रहना चाहिए कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती, ठीक है। तो वही यहाँ हम लोग डायरेक्ट अब करेंगे, ये आपको याद नहीं चाहिए। देखिए cos इनवर्स में, देखिए cos में जो 1/2 होता है वो होता है हम लोग का 60 डिग्री पे, ठीक है। किस वैल्यू पे होता है, 60 डिग्री पे। और cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। क्या लिख सकते हैं, π/3। देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बच गया, पाई माइनस π/3, ठीक है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो सिंपली क्या बच गया, π/3। यहाँ पाई पहले से था तो पाई माइनस π/3। अब देखिए एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 3 पाई माइनस ये पाई और डिवाइड में ये 3, ये समझ जाइएगा ये 3 है, ठीक है। तो 3 पाई माइनस पाई डिवाइड में 3, तो ये आ जाएगी हम लोग की 3 पाई में से पाई गया 2 पाई और नीचे क्या है 3, तो ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। थोड़ा ये कंजस्टेड हो गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए tan इनवर्स tan इनवर्स -1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, tan इनवर्स -1। अब देखिए हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज में देखा गया था कि -x है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए माइनस आ गया बाहर, अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब आपको पता रहना चाहिए कि 1 जो होता है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा। तो देखिए tan इनवर्स, अब जो 1 होता है वो tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4। देखिए tan 45 की होती है 1, तो 45 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, सिंपली क्या बच जाएगा, -π/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, एक नंबर में बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। या तो एमसीक्यू में दे देगा या तो वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेस जो है बहुत कम है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को अब आ ही गया होगा कैसे करना है। तो देखिए पहले इसको हम लोग उतार लेंगे, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए ये आपको पता रहना चाहिए कि सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, किस डिग्री पे आती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सेक इनवर्स जो √3 2/√3 जो वैल्यू होता है वो सेक में 30 डिग्री पे आता है। किस पे आता है? 30 डिग्री पे। ठीक है, देखिए 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, और 30 डिग्री सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, सिंपली आ गया आपका पाई/6 प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, हमको पता है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉट इनवर्स √3। तो देखिए पहले से इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए कॉट में, ठीक है, कॉट में √3 किस डिग्री पे आता है, तो ये आपको पता होगा कि कॉट में जो √3 है वो 30 डिग्री पे आता है। तो हम लोग कॉट 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, क्या बच गया, पाई/6। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिए इसको सॉल्व करने पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट से आप लोग को पता होगा कि अगर कॉस इनवर्स -x होता है तो क्या आता है, क्या आता है, पाई माइनस, क्या आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x आता है। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1/√2, तो लिख लेंगे। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब जो 1/√2 होता है ये कॉस में किस डिग्री पे आता है, तो 45 डिग्री पे आता है। किस पे आता है, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए कॉस, अब 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/4। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो पाई/4 बच गया। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक बार मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लिया था, यहाँ पे अच्छे से करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 होगा, 4 1 जा 4, और देखिए 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जा रहा है, तो 4 पाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 पाई माइनस है, सिंपली 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या बच जाएगा, पाई। अब देखिए 4 पाई में से पाई हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 पाई, और नीचे हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, तो यही हम लोग का आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अब देखिए ये देखिए ब्रैकेट है, ठीक है, -√2। ठीक है, अब देखिए कॉसेक में मैं बताया था कि वहाँ इम्पोर्टेंट रिजल्ट में कि अगर कॉसेक इनवर्स -x है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स x लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, √2, क्या है, √2। ठीक है, तो देखिए माइनस कॉसेक इनवर्स √2 लिख लिए हैं,
इम्पोर्टेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग अब देखिए माइनस कॉसेक इनवर्स। अब √2 कॉसेक इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको निकालने में आसानी होगी। सिर्फ आपको साइन और कॉस की वैल्यू, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आपको कॉस की भी आ जाएगी, नहीं हाँ कॉस की भी आ जाएगी, टेन की भी आ जाएगी, कॉट की भी आ जाएगी, सेक की भी आ जाएगी, कॉसेक की भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 पे वैल्यू होती है हम लोग का 0, ठीक है, ये हम लोग का साइन एक्स है, ठीक है। अब देखिए साइन 0 पे वैल्यू 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, ये 3 है, ठीक है, √3/2, और साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। अब देखिए अगर आपको कॉस का निकालना है कि कॉस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इसको आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो इधर है उसको इधर कर दीजिए, जो इधर है उसको इधर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 90 में जो है वो 0 में आ जाएगा, जो 0 में है वो 90 में चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 60 है वो 30 में आ जाएगा, मतलब उल्टा कर देना है, तो √3/2 आ जाएगा। देखिए 45 का है तो सेम आ जाएगा क्योंकि इसका तो कोई अपोजिट है नहीं, मतलब यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, ये नहीं है। अब 60 का क्या हो जाएगा, तो 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और 90 का 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो इधर से हम लोग जा रहे थे, अब हमको इसका निकालना होगा, तो जो इधर है उसको हम लोग इधर से ले जाएंगे, मतलब इसका वैल्यू इधर से और यहाँ इधर से, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 10 निकालना है, ठीक है, अगर आपको निकालना है 10 की वैल्यू, मान लीजिए आपको निकालना है 10 0 की वैल्यू, 10 0 की वैल्यू, तो आपको पता है कि 10 इक्वल क्या होता है, साइन बाई कॉस। देखिए 10 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखनी होगी कि साइन 0 और कॉस 0 में किसकी मतलब क्या वैल्यू आती है, ठीक है। देखिए tan 0, यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1। अगर हम लोग 0 में 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 0 आता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर 0 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है, मतलब 0 आ जाएगा, ये डिग्री यहाँ पर है, ये 0 है। अब देखिए एग्जाम्पल पे, अब मान लीजिए आपको मतलब इसी तरह सब निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कॉट की वैल्यू। अब मान लीजिए कॉट निकालना है आपको, मान लीजिए 90 डिग्री पे निकालना है या 60 डिग्री लेते हैं, कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कॉट थीटा इक्वल होता है साइन, सॉरी, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 लिख लेते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये √3 यहाँ चला जाएगा, तो सिंपली क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह आप लोग सब निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है सेक की वैल्यू, सेक मान लीजिए निकालना है 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है।
क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग cos 45 लिख सकते हैं क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 है। तो अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ cos था तो cos x, तो यहाँ पे 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए sec 45 डिग्री इक्वल टू होता है इसका होता है 1/√2, ठीक है। अब देखिए ये √2 चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो sec 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ठीक है। तो इस तरह आप सब निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे वापस। तो देखिए कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, कोसेक में जो √2 होता है वो होता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग 45 को क्या लिखेंगे, 45 नहीं लिखेंगे, पाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो पाई होता है 180। अब किससे डिवाइड करेंगे, 45 आया तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स कैंसल, ठीक है। तो क्या बच गया, सिंपली -π/4। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पार्ट सेकेंड का है। यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब 11 है। देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए अब tan इनवर्स 1 है, सिंपली इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1। देखिए अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स -1/2 है, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट में क्या था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपका साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस आ जाएगा बाहर, हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि जो 1 होता है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए अब tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए और 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में किसका होता है 30 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 को क्या लिखेंगे, π/6, क्या लिखेंगे, π/6। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसल, क्या बच गया, π/4 प्लस पाई था माइनस, देखिए cos इनवर्स से cos कैंसल, क्या बच गया, π/3, लिख लेंगे। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसल, क्या बच गया, π/6, क्या बच गया, π/6। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम हो जाएगा 6, 3, 4, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसी वैल्यू है जिसमें हम लोग सभी से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए, तो आएगा आपका 12, ठीक है। देखिए 12 से 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 3 से भी 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा,
6 से भी 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। सिंपली आपको अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा। देखिए 4 का कितने बार में जा रहा है, तो 3 बार में जा रहा है। 4 3 12, ठीक है, वो 4 3 जा 12, तो 3 पाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पाई है तो यहाँ 1 है, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स में। देखिए यहाँ पे हो जाएगी, इसको मत देखिएगा, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एलसीएम हम लोग क्या था, ये दूसरा क्वेश्चन है। एलसीएम था हम लोग का 12, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई, यहाँ 1 है, 12 में 12 टाइम्स में जाएगा तो प्लस 12 पाई, माइनस 3 से 12 को करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा तो 4 पाई, फिर क्या हम लोग का माइनस है, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 पाई, ठीक है। अब देखिए नीचे हम लोग का क्या था, 12 पाई था। देखिए 4 2 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 12 पाई में से 6 पाई गया तो क्या बचा, 6 पाई बचा। कितना बचा, 6 पाई, और 6 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा, 9 पाई, ठीक है, 9 पाई हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, ये 3 से जाएगा हम लोग का, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सिंपली आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब यही हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये हो गया हम लोग का सिंपली आंसर, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको तो अब इतना क्वेश्चन करें आगे ही गया होगा किसकी वैल्यू होती है, लर्न भी हो गया होगा। तो जो 1/2 होता है वो कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होता है। तो 60 को हम लोग कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं, सिंपली आपको पता होगा। अब देखिए प्लस 2, अब 2 है, देखिए 2 इसमें इंटू में है, ठीक है, क्या है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 2 को आप इस तरह भी रख सकते हैं या इंटू में कर दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6 लिख सकते हैं। देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से क्या बच जाएगा, पाई/3, यहाँ प्लस है, प्लस, अब क्या बच जाएगा, 2 इंटू पाई/6। अब देखिए ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो देखिए क्या बच जाएगा, ये हो गया हम लोग का पाई/3, ये प्लस यहाँ पाई और ये 3 बचा है, तो पाई/3 यहाँ भी हो गया। अब देखिए ये हो गया, देखिए बेस सेम है आपका, ठीक है, बेस सेम है तो यहाँ लिख देंगे। अब बेस सेम होता है तो ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, क्या बच गया, 2 पाई। ये हो गया आपका आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मतलब इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है, चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। आप देखिए साइन इनवर्स x बराबर y है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए सॉरी x इक्वल टू साइन को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा साइन y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y के टर्म में पूछा है, ठीक है, तो साइन y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब साइन की जो रेंज होती है
वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था डोमेन रेंज में कि रेंज साइन की कहाँ से कहाँ तक होती है। देखिए वहाँ पे हम बताए थे कि जो मतलब वहाँ पे x लिए थे, वहाँ y ले लीजिए। जो y होता है, ठीक है, देखिए माइनस वाई। अब यहाँ पे जगह बहुत कम है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू साइन को इधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स को, तो ये हो जाएगा साइन वाई। अब साइन वाई, तो वाई यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे, इसकी रेंज क्या होगी। मैं बताया था कि जो साइन की रेंज होती है वो -1 से बड़ा या उसके इक्वल होती है, ठीक है। -1 से बड़ा होगी या उसके इक्वल होगी, और +1 के इक्वल या उससे छोटी होगी, ठीक है। ये इक्वल होता है, ये लेस देन का होता है, तो 1 से लेस होगी या इसको इक्वल होगी। देखिए अब साइन 1 मतलब 1 वैल्यू साइन के किस डिग्री पे आता है, किस डिग्री पे आता है, तो साइन, देखिए π/2 मीन्स 90 डिग्री। पाई का वैल्यू 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखिए इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, तो एक हम लोग को पता हो गया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो π/2 होती है। अब देखिए -1 कब आता है, तो साइन -π/2 रहेगा, ठीक है। साइन -π/2 रहेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 आ जाएगा। जो साइन होती है वो -1 से बड़ा या इसके इक्वल होती है। देखिए सबसे छोटी वैल्यू आ गई हमारा -π/2 और सबसे बड़ी वैल्यू आ गई π/2। तो जो y होगा वो इससे छोटा या इसके बराबर होगा और इससे बड़ा या इसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए ये वैल्यू किससे मैच करती है, तो ये वाले जो वैल्यू है वो इससे मैच करती है, ठीक है। तो जो y होगा वो -π/2 से बड़ा या उसके इक्वल होगा और +π/2 से छोटा या उसके इक्वल होगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम लोग ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन वाला है। अब देखिए tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan में tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों कि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ सेक इनवर्स -2 दिया है, मीन्स सेक इनवर्स -x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख लेंगे और x की जगह पे क्या है 2, ठीक है। अब देखिए अब ये tan इनवर्स से tan कैंसल, क्या बच गया π/3 माइनस, अब माइनस अंदर हम भेजते हैं तो -π हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए सेक इनवर्स 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स। अब 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो 2 सेक में होती है 60 डिग्री, मीन्स सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो सेक 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सेक π/3। अब देखिए ये हो गया आपका π/3 -π प्लस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, सिंपली बच गया π/3। अब देखिए यहाँ करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3। देखिए पाई क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 बार में जाएगा, तो पाई माइनस यहाँ 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3π हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, इससे करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपली पाई हो जाएगा। अब देखिए पाई प्लस पाई 2π में से 3π गया, क्या बचेगा माइनस का पाई।
माइनस का पाई, देखिए पाई प्लस पाई 2 पाई और -3 है तो 2 प्लस 2 पाई में से -3 पाई जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का पाई, क्योंकि माइनस यहाँ पे ग्रेटर नंबर के पास है, माइनस का पाई और नीचे क्या है 3। देखिए यही आपका आ गया। अब देखिए ये वाला आंसर आपका किससे मैच होता है, तो ये वाला आंसर आपका बी से मैच होता है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जो कि है 2.2। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फार्मूला देखेंगे इम्पोर्टेंट, रिजल्ट देखेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपके अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके।